अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी होंडा BRV, इसकी ट्रांसमिशन चेंज की गई है और इसकी ट्रांसमिशन चेंज करने के बाद कार के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है ACC ऑफ का। पहले तो हमने कार का हेल्थ रिपोर्ट लिया और हेल्थ रिपोर्ट में किसी भी किस्म का कोई भी एरर कोड मौजूद नहीं है। स्टार्टिंग कार की बिल्कुल नॉर्मल है, कोई एरर कोड भी नहीं है। लेकिन जब हम कार को शट ऑफ करने के लिए ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे कार का ACC ऑफ नहीं होता और ना ही स्टीयरिंग लॉक होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कार के अंदर रिमोट ना होने के बावजूद भी कार को आप नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। कार के ओनर का कहना यह है कि जब से उन्होंने ट्रांसमिशन चेंज करवाई है तब से उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ACC ऑफ नहीं हो रहा और इस चीज ने कार के ओनर के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, क्योंकि वो कार को अपने गैरेज के अलावा कहीं भी खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इसका ACC ऑफ नहीं होता और कोई भी अगर इसका पुश बटन से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करे तो ये नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारा इग्निशन स्विच इस टाइम पे ऑन है और जैसे ही हम पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे इसके अंदर देखें लाइट ऑन है। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया मीटर हमारा इग्निशन स्विच ऑफ हो चुका है, लेकिन हमारा ऑडियो सिस्टम ऑफ नहीं हो रहा है। ऑडियो सिस्टम या हमारे एक्सेसरीज जितने भी हैं वहाँ पे हमारा ACC का पावर अप्लाइड हो जाता है, वो कट ऑफ नहीं हो रहा। जिस तक हमारा ACC ऑफ नहीं होता उस टाइम तक हमारा जो स्टीयरिंग लॉक है वो भी वर्किंग नहीं करेगा और कार के अंदर हमारे सिक्योरिटी के इशू बने रहेंगे। इसके लिए होंडा जो टेक्निकल वर्ड यूज करती है वो है एक्सेसरी मोड। तो जब तक आप कार को पार्किंग में शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी जो कार है वो एक्सेसरी मोड में रहेगी, वो लॉक पोजीशन पे या सिक्योर पोजीशन पे नहीं जाएगी। और क्योंकि कार की ट्रांसमिशन के अंदर ही काम किया गया तो हमारा जहन डायरेक्टली हमारे पार्किंग एंड न्यूट्रल पोजीशन स्विच पे जाता है कि हमारा पार्किंग एंड न्यूट्रल पोजीशन स्विच काम नहीं कर रहा होगा। पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब भी हम कार को ऑफ करने की ट्राई करते हैं उस टाइम पे हमारे मीटर के अंदर P की पोजीशन आ रही है। इट्स मीन कि हमारा पार्किंग एंड न्यूट्रल पोजीशन स्विच परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। BRV के शिफ्ट लीवर के अंदर एक पार्किंग स्विच लगा हुआ है और उस पार्किंग स्विच की पोजीशन डायरेक्टली हमारे कीलेस एक्सेस सिस्टम के पास आती है। ये कीलेस एक्सेस सिस्टम हमारा इस तरह का होता है। कीलेस एक्सेस यूनिट के B कनेक्टर की 28 नंबर की पिन के ऊपर यहाँ पे हमारा लगा हुआ है पार्किंग स्विच। एक पिन के ऊपर ग्राउंड होता है और दूसरी पिन जो है वो कीलेस एक्सेस सिस्टम के B कनेक्टर की 28 नंबर पिन के ऊपर जाती है। ट्रांसमिशन चेंज करने के बाद जो इसकी शिफ्ट केबल है, इस केबल की वजह से इसकी पोजीशन आउट हो रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं जब हम इसको पार्क पे लाते हैं तो ये स्विच प्रेस नहीं हो रहा था। तो अब हम इसका जो कनेक्टर है ये उतार लेंगे। इस कनेक्टर को उतारते ही हमारा जो ACC है वो बैक टू ऑफ होने स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं ऑन हुआ, उसके बाद हमने ऑफ किया तो हमारा ACC ऑफ हो चुका है और हमारा जो स्टीयरिंग लॉक है ये भी वर्किंग करने शुरू हो चुका है। यहाँ पे इसके कनेक्टर की जो वायर्स हैं ये भी आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं कि इन केस अगर आपकी वायरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इस वीडियो को देख के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये देख सकते हैं ये है हमारा वायर हायरनेस वाला कनेक्टर और दूसरा है हमारा जो शिफ्ट लीवर पे पोजीशन जाती है दूसरी साइड पे, वहाँ पे हमें दो ग्रीन वायर्स मिलती हैं और ये दोनों ग्रीन वायर जाती हैं हमारे पार्किंग स्विच पे। पार्किंग स्विच का कनेक्टर उतारते ही हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, ACC ऑफ होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमने इसको अपनी जेन्युइन पोजीशन से ऑन करना है तो इसके लिए हमने शिफ्ट लीवर की एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद जब हम इसको दोबारा से P पे लाएंगे तो इस बटन को प्रेस होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अब ये प्रेस हो चुका है। इट्स मीन ये अपनी बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे आ चुका है। आपके साथ भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने सबसे पहले तो इस चीज़ को चेक करना है कि आपका ये पार्किंग स्विच प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। एडजस्टमेंट करने के बाद हम कार को स्टार्ट करेंगे, हमारे शिफ्ट लीवर को मूवमेंट देंगे, बैक फुल पीछे लेके आएंगे, जितनी भी हमारी पोजीशंस हैं उन सब पोजीशंस को चेक करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से इसको पार्क पे लेके जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम अब दोबारा से रिपेयर तो नहीं होता। तो ये देख सकते हैं हमने सारी इसकी L तक इसको ले आ चुके हैं। अब हम इसको वापस लेके जाएंगे पार्किंग पोजीशन तक। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम मेक श्योर कर लेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम रिपेयर नहीं होगा। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।